साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है कि भगत की चोट भी भगवान सह जाते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, भगत और भगवान में अटूट प्रेम होता है। दोनों के प्यार में बस अंतर इतना होता है कि भगत के प्रति भगवान का प्रेम आशीर्वाद के रूप में होता है, जबकि भगत का प्रेम भगवान में श्रद्धा भक्ति के रूप में होता है। भगवान ने मनुष्य की रचना इसीलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूं। अर्थात भगवान ने मनुष्य को अपना दास नहीं वरन अपने समान सखा बनाया है। नर रूप अर्जुन और नारायण रूप श्री कृष्ण जी के ऐसे ही प्रेम के दर्शन हमें श्रीमद् भगवद गीता में होते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू मुझे बहुत अधिक प्रिय है, मैं तुझे गोपनीय से गोपनीय बात बता रहा हूँ, तेरे हित की बात मैं तुझसे कहूँगा। खांडन वमन का दहा कर चुकने के बाद इंद्र ने जब अर्जुन से वर मांगने को बोला, तब अर्जुन ने उनसे अनेक शस्त्र मांग लिए। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से भी कुछ मांगने को बोला तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा अर्जुन के साथ निरंतर प्रेम बना रहे। साथ संगत जी, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी एक ही आत्मा के दो रूप थे। महाभारत के उद्योग पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है, एक ही आत्मा दो रूपों में प्रकट हुए हैं। पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता के संबंध में दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण जी को जो कुछ करने को कहते हैं, श्री कृष्ण निसंदेह वही सब करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए दिव्य लोक का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए प्राण त्याग कर सकते हैं। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत रूपी नाटक के सूत्रधार, पांडवों के सखा और पथ प्रदर्शक थे। अर्जुन के जीवन में कई बार मुश्किलें आई और श्री कृष्ण जी ने हर बार सहायता की, और आपत्ति में ही वैसे भी मित्र की पहचान होती है, इस वाक्य को भगवान ने सिद्ध किया। श्री कृष्ण जी हर तरह से अर्जुन को बचाने और जिताने के लिए सचेत रहे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के बहाने संसार को ये उपदेश भी दिया कि मनुष्य परमात्मा को अपने जीवन का सेनापति बनाए और अपने आप को एक साधारण सिपाही मानकर जो कुछ भी कर्म करे उसे उसी की आज्ञा पालन समझे। यही परम शांति और सुख देने वाला है। भगवान को केवल भगत का प्रेम प्यारा है। साथ संगत जी, महाभारत के द्रोण पर्व की एक बहुत सुंदर कथा है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने वैष्णव वास्त्र नामक अभेद अस्त्र अर्जुन की छाती को लक्ष्य करके छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ओट करके स्वयं ही वह अस्त्र अपनी छाती पर सह लिया। भगवान श्री कृष्ण जी की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजयंती माला के रूप में परिवर्तित हो गया। वैजयंती माला में कमल पुष्प के साथ सभी ऋतुओं के पुष्प गुथे हुए थे और यह सूर्य और चंद्रमा के समान ज्योतिष्मान थी। शत्रुओं को भय प्रदान करने वाले पार्थ सारथी श्री कृष्ण उस वैजयंती माला को धारण करके और भी अधिक सुंदर लगने लगे, मानो सूर्य रश्मियों का हार उनके कंठ की शोभा बढ़ा रहा हो। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि श्री कृष्ण जी ने वैष्णव वास्त्र की चोट मेरी जगह अपनी छाती पर सहन कर ली। तो पार्थ ने अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, कमल नयन, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध ना करके केवल अश्वों को काबू में करूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे। जब मैं युद्ध कर रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तब अर्जुन को गोपनीय रहस्य बताते हुए कहा, हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि कारण मैं ही हूँ। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे रहित हो। जगत में जहाँ जहाँ वैभव तेज और लक्ष्मी दिखती है वह सब मेरी विभूति का अंश समझो। समस्त ब्रह्मांड को मेरे एक अंश ने घेर रखा है। मैं 4 स्वरूप धारण करके सदैव समस्त लोगों की रक्षा करता रहता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर बदरिका आश्रम में नर नारायण रूप में तपस्या में लीन रहती है। दूसरी परमात्मा रूप मूर्ति अच्छे बुरे कर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप में देखती रहती है। तीसरी मूर्ति मनुष्य लोक में अवतरित होकर नाना प्रकार के कर्म करती है। चौथी मूर्ति सहस्त्रों युगों तक
एकार्णव के जल में शयन करती है। जब मेरा चौथा स्वरूप योग निद्रा से उठता है तब भक्तों को अनेक प्रकार के वर प्रदान करता है। साथ संगत जी, भगवान विष्णु जी ने दिया था नरकासुर को वैष्णव वस्त्र। एक बार भूदेवी ने भगवान से वर मांगा कि मेरे पुत्र नरकासुर को वैष्णव वस्त्र प्रदान कीजिए, जिससे कि सुर असुर दोनों ही उसे न मार सके। भगवान ने नरकासुर को अपना मोद अस्त्र प्रदान कर दिया और नरकासुर ने यह अस्त्र भगदत्त को दे दिया। यह अस्त्र इंद्र और रुद्र तक का वध कर सकता था। ये वही अस्त्र था जिसे भगदत्त ने अर्जुन पर फेंका था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए ही इस अस्त्र को वैजयंती माला में प्रवर्तित कर दिया। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्र को काट सके, अतः भगवान ने इसे स्वयं ग्रहण कर व्यर्थ कर दिया। साथ संगत जी, सच्चे प्रेम का यही स्वरूप है कि उसके निमित्त कष्ट सहने पर भी परम आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान को अपना मित्र बनाइए, उनसे प्यार से अपना ये संबंध स्थापित करें। साथ संगत जी, एक आदमी को स्वर्ग से धारे लगभग 10 साल हो गई थी। आज उनके एक पुराने मित्र का उनके घर आना हुआ। उसके पुत्रों ने उस मित्र की बड़ी आवभगत की। चाय नाश्ता हो गया तो बेटे उन्हें अपना घर दिखाने लगे। तो देखते देखते वो घर में बने एक मंदिर में पहुंचे, पर ये क्या, उस मंदिर में ना कोई चित्र था ना मूर्ति, वहां तो मात्र एक संगमरमरी खंबा था। तो उसे देख मित्र ने पूछा, अरे ये कैसा मंदिर है जिसके बीचों बीच केवल खंबा है? बेटे बोले, ये खंबा महाराज का ही मंदिर है, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। मित्र ने कहा, पर क्यों? तो पुत्र बोले, चाचा जी आपको मालूम ही है कि हमने कितनी गरीबी में जीवन बिताया। हमारे पिता का एक नियम था, वे प्रतिदिन भोजन के बाद हम सबसे छिपाकर हाथी दांत की एक तिल्ली की कुछ पूजा आदि किया करते थे। उनके गुजर जाने पर हमें उनकी पेटी से वह तीली मिली, हमने उसे अपने मंदिर में रख दिया और तभी से हमारा जीवन बदल गया। तो हमने उस तीली जैसा ही यह संगमरमरी खंबा बनवा लिया है। आज हमारे पास जो कुछ भी है इस खंबा महाराज की ही कृपा है। उस मित्र ने अपना माथा पीट लिया, कहने लगे, मूर्खों, वह तिल्ली मेरी ही दी हुई थी। तुम्हारा बाप उसकी कोई पूजा नहीं करता था, उसे दांत करेलता था और छिपाकर इसीलिए रखता था कि कहीं वो गुम ना हो जाए या टूट ना जाए। ये जो भी तुम्हारे पास है वो भगवान का दिया हुआ है, इस खंबे का नहीं। तुमने भगवान को तो छोड़ दिया, उस तिल्ली का ताड़ बना दिया। साथ संगत जी, इस पूरी दुनिया में यही मूर्खता तो चली आती है। जगत का ऐश्वर्य तो प्रारब्ध का फल है, मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता तो नहीं ही मिलता। पर लालचवश हम उस भगवान को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ अपनी श्रद्धा जोड़कर माथा पटकते घूम रहे हैं। जड़ को सींचना छोड़कर पत्तों पर पानी छिड़क रहे हैं, जबकि भगवान एक ही है। भगवान कभी एक से सवा नहीं हुआ, दो की तो बात ही क्या करे। एक ही परमात्मा पूरे जगत के कण कण में व्याप्त है। दूसरे परमात्मा को होने के लिए दूसरी सृष्टि चाहिए होगी, और वो रहेगा कहाँ? भगवान को अपना समझिए और अपने सारे हित अहित उस भगवान से जोड़ दीजिए, उसे अपना मित्र बना लीजिए। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।